स्कॉर्पियो, हम आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में। देखते हैं कि आपके पर्सन कब क्या एक्शंस लेंगे भी या नहीं लेंगे, ये रिलेशनशिप दोबारा रिवाइव होगा कि नहीं होगा। सो आई सी दैट आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। दे आर नॉट सो हैप्पी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड उनको बार बार उनका सोल जो है वो बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक जजमेंट कॉल लेने की ज़रूरत है, एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी एंड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मे बी दिस रिलेशनशिप नाउ डिमांड्स कि इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट हो। पास्ट में अगर इस रिलेशनशिप को तवज्जो नहीं दिया गया था, आई सी अ डिस्कनेक्शन, सेपरेशन, डिटैचमेंट पीरियड गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। नो कॉन्टैक्ट वाला फेज सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ के लिए रहेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लैरिटी विल be a very vital, will play a very vital role in this connection right now and consistent। अगर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी अभी नहीं आ सकती है तो बातचीत करे कि कब आ सकती है। अगर किसी के करियर, फाइनेंसेस या ट्रेडिशनल थॉट्स ब्लॉकेज हो रहे हैं या फिर उनका कंफ्यूजन ब्लॉकेज आ रहा है कि वाई दे आर नॉट श्योर अबाउट स्कॉर्पियो, तो फिर उसमें धीरे धीरे ये सेपरेशन जो है दिस इज़ ब्रिंगिंग अ चेंज एंड आपके पर्सन का जो मन है वो बदल रहा है। नाउ दे विद द एस ऑफ सोर्ड्स दे आर गेटिंग क्लैरिटी एंड दे विल गिव यू द क्लैरिटी एंड डिसीजन दैट येस आई एम कमिंग इन, मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ, आई एम देयर अ सॉलिड पर्सन इन योर लाइफ। यहाँ पे अगर कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, ईगो चल रहा है, रूड वाला टॉक चल रहा है, इसमें थोड़ा सा प्यार से, इमोशनल एंड थोड़ा सा जोश, जुनून, अट्रैक्शन से बात करने की ज़रूरत है रादर देन ओनली अपने ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स ये देना कि अभी तो मैं आ गई हूँ या लेट्स टॉक, इससे नहीं करके थोड़ा सा बच्चा होना, थोड़ा सा चाइल्डिश से, जैसे टीनेज लोग रिलेशनशिप शुरू करते हैं, दोबारा ज़ीरो से शुरू करने की इच्छा करना विल बेनिफिट दिस कनेक्शन। जैसे कि चलो पास्ट में जो हुआ, वी विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम न्यू अगेन, एज इफ पास्ट को इरेज करके नए से शुरू करने की जो इच्छा है, नया हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। पास्ट के हिस्ट्री में जो दुख हमने एक दूसरे को दिया है उसको हम अभी प्रेजेंट में नहीं आने देंगे। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल गो वेल इन दिस कनेक्शन। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई वाली, झूठ यहाँ पे कहीं नहीं होना चाहिए, बट विद दैट कम्युनिकेशन रूडनेस नहीं होना चाहिए। इट शुड एड्रेस द इमोशनल जो ट्रॉमा भी हुआ है ना, इमोशनल जो धक्का पहुंचा है, वो कम्युनिकेशन एंड एक्शन उसके ऊपर भी लेना चाहिए। बिकॉज दिस 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट टॉक्स अबाउट कि ये रिलेशनशिप बेटर तब रहेगा जब हमने पास्ट में जो एक दूसरे को दुख दिया है उसको डिस्कस करके, उसको एड्रेस करके आगे बढ़े, ना ही कि उसको छोड़ दे, उसको स्किप नहीं करना है कि किसको कितना दुख पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं मैच हुई, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, क्यों हमने इस रिलेशनशिप को या किसी एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप को लाइटली लिया और इमोशनल हर्ट पहुंचाया। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू एक्शन, नॉट थ्रू टॉक्स, थ्रू एक्शन। उसको हील करने की कैपेबिलिटी, वहाँ से ये रिलेशनशिप फिर एक डिफरेंट टर्न लेगा। आई सी दैट दिस कनेक्शन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। आप दोनों के बीच में काफ़ी हिस्ट्री, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रह चुका है। सो इस रिलेशनशिप को अभी आप दोनों काफ़ी, नाउ इट्स अ बेटर थिंग कि ये रिलेशनशिप को जो रीटेक मिल रहा है उसमें बैलेंस्ड अप्रोच है। दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों ही अपने साइड से इमोशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, एल्कमाइज कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ पे both of you are living your own place and coming together to make a new journey, to walk a new path, and hopeful है आप दोनों ही इस connection के लिए, which is very very good. So I see this, yes, this relationship will survive and it will go towards a fruitful and enjoyable journey, provided past को थोड़ा सा address किया जा रहा है
with love and with action and being balanced. कुछ extreme नहीं करना है, patientfully, slow by one step at a time लेना है. So that's what I see right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. I'll thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.